एवरीवन, वेलकम टू सनराज एजुकेशन एंड आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस सर्विसेज क्या होती है। बिजनेस सर्विसेज एक ऐसी एक्टिविटी है जो बिजनेस को स्मूथली और एफिशिएंटली रन करने में हेल्प करती है। ये जितनी भी सर्विसेज होती हैं, दे आर एसेंशियल फॉर बिजनेस टू ऑपरेट एंड ग्रो बाय प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। अगर बिजनेस सर्विस नहीं होगी तो भी जो भी हमारा बिजनेस है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। इसकी इंपॉर्टेंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली है एफिशिएंसी। बिजनेस सर्विसेज का सबसे बड़ा बेनिफिट है एफिशिएंसी। ये बिजनेस की ऑपरेशंस को स्मूथ बनाता है और अननेसेसरी डिलेज को एलिमिनेट करता है। सेकंड है कॉस्ट सेविंग। अगर बिजनेस अपने सारे काम खुद करने लगे, जैसे वेयरहाउस या आईटी मैनेजमेंट, तो कॉस्ट काफी ज्यादा हो सकती है। बिजनेस सर्विस इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड को कम करता है और स्पेशलिस्ट प्रोड्यूसर्स के थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन देता है। थर्ड है फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज। जितने भी बिजनेस सर्विस हैं वो बिजनेस को अलाउ करती है कि वो अपनी कोर सर्विस पे फोकस करे। जब स्पेशलाइज टास्क जैसे कि इंश्योरेंस या बैंकिंग एक्सपर्ट्स के थ्रू हैंडल होते हैं, तो बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेटर बनाने में एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। एंड द लास्ट वन इज ग्लोबल रीच। देखो, आज की डिजिटल और ग्लोबल एरा में बिजनेस सर्विसेज एनेबल करते हैं कि बिजनेसेस अपने ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड इजीली एक्सपैंड कर सके। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन सर्विस, टेलीकॉम या इंटरनेट सर्विसेज को डिफरेंट रीजन के कस्टमर्स और पार्टनर्स के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस सर्विस का एक ब्रीफ ओवरव्यू। ये सर्विसेज बिजनेस को ना ही सिर्फ ऑपरेट करने में हेल्प करती है बल्कि ग्रो करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। नाउ लेट्स डिस्कस कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। सबसे पहला है इंटेंजिबिलिटी। सर्विस को आप टच नहीं कर सकते बट फील कर सकते हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जब भी आपको कोई इश्यू होता है हेल्थ रिलेटेड तो आप डॉक्टर की एडवाइस लेते हो, या फिर अगर आपको कोई बैंक रिलेटेड काम है तो आप बैंक की ऑनलाइन सर्विस लेते हो। सो आप उस सर्विस को टच नहीं कर सकते हो बट आप उस सर्विस से बेनिफिट्स अवेल करते हो। सेकंड है इनसेपरेबिलिटी। देखो, सर्विस प्रोड्यूस और कंज्यूम एक साथ होती है। जैसे कि जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, वहां पर आप ऑर्डर भी करते हो और उस सर्विस को कंज्यूम भी करते हो। थर्ड वन इज इनकंसिस्टेंसी। जो भी सर्विस है वो कस्टमर की नीड पर बेस होती है। अलग अलग कस्टमर, अलग अलग उनकी नीड्स, और उसी अकॉर्डिंगली जो सर्विसेज हैं वो भी उनको प्रोवाइड की जाती है। देन इन्वेंट्री। सर्विस स्टोर नहीं की जा सकती। अब मुझे डॉक्टर की कंसल्टेशन चाहिए तो मैं उसको एक बॉक्स में बंद करके नहीं रख सकती हूँ। एंड द लास्ट वन इज इन्वॉल्वमेंट। कस्टमर्स का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है व्हाइल बिजनेसेस आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अगर कस्टमर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जो भी सर्विस है वो उतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेंगी। इसके बाद आता है कौन से टाइप की बिजनेस सर्विस होती है। सबसे पहली होती है बैंकिंग। ठीक है, ये हेल्प करती है फंड्स और ग्रोथ को बढ़ाने में। उसके बाद होती है इंश्योरेंस। जो भी बिजनेस की चीजें हैं, जो भी उनके रिसोर्सेज हैं, उनके ह्यूमन रिसोर्स हैं या मशीन्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम एनी रिस्क और अनसर्टेनिटी। थर्ड वन इज वेयर हाउसिंग। जो भी सामान बना है एक बिजनेस में वो आप एक जगह स्टोर कर सकते हो ताकि जब भी आपको जरूरत है आप वहां से कंज्यूम कर सको। फोर्थ वन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है बिजनेस सर्विस में। एंड लास्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपके गुड्स, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रॉपरली वहां नहीं पहुंच रहे जहां पहुंचने चाहिए तो उससे आपका बिजनेस बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। सो ट्रांसपोर्टेशन भी जो है वो एक प्रॉपर मैनर में और तरीके के साथ यूज करनी चाहिए। इसके बाद आता है इंश्योरेंस सर्विस। लाइफ अनसर्टन है, हमें सबको पता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस हमारे फाइनेंशियल रिस्क को प्रोटेक्ट करता है। फ्यू प्रिंसिपल्स हैं इंश्योरेंस के। सबसे पहला है अटमोस्ट गुड फेथ। जो भी दोनों पार्टीज हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शेयर करेगी जो बिल्कुल करेक्ट होगी। सेकेंड वन इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जो भी इंश्योर्ड है दे मस्ट हैव अ फाइनेंशियल स्टेक इन द सब्जेक्ट।
थर्ड वन इज इंडेमनिटी। किसी भी टाइप का कोई भी मिसहैपनिंग हुई है तो जो एक्चुअल लॉस है सिर्फ वही जो है इंश्योरेंस कंपनी वो कंपनसेट करती है। फोर्थ वन इज प्रॉक्सिमेट कॉज। सिर्फ पॉलिसी में कवर्ड इवेंट के लॉसेस ही कंपनसेट हो सकते हैं। अगर आपने फायर इंश्योरेंस ली है तो फायर की वजह से, आग की वजह से कोई भी नुकसान हुआ है तो सिर्फ वही आपका इंश्योर होगा। उसके अलावा अगर आपको कोई लॉस हुआ है किसी भी और वजह से तो वो इंश्योर नहीं किया जाएगा। इसके बाद आता है कौन से टाइप के हमारे इंश्योरेंस होते हैं। सबसे पहला है लाइफ इंश्योरेंस। ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट आफ्टर डेथ और एट मैच्योरिटी। इंश्योर्ड है उनको बेनिफिट प्रोवाइड करती है अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है जिनकी भी इंश्योरेंस है उनकी। उसके बाद आता है फायर इंश्योरेंस। ऐसा कोई भी नुकसान जो आग की वजह से हुआ है, फायर की वजह से हुआ है। थर्ड वन इज मरीन इंश्योरेंस। जब भी हम शिप्स के थ्रू सामान भेजते हैं तो जो मरीन इंश्योरेंस है वो हमारा रिस्क कवर करती है ड्यूरिंग दैट ट्रिप। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, कुछ भी हुआ, यू आर बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, कोई भी इस तरह की हेल्थ रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हेल्थ इंश्योरेंस हमें हेल्प करती है वहां के एक्सपेंसेस को प्रॉपरली पे करने के लिए। इसके बाद आती है मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस आपके जो व्हीकल्स हैं उनके डैमेज को कवर करती है। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन सर्विस। देखो, कम्युनिकेशन हर बिजनेस की एक बैकबोन है। अगर आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप बता ही नहीं रहे हो कि आपको क्या चाहिए और कैसे चाहिए, तो आपका जो काम है वो कभी भी एफिशिएंट और इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, सो कम्युनिकेशन सर्विस में हमारे पास है पोस्टल सर्विस और टेलीकॉम सर्विस। पोस्टल सर्विस में सबसे पहले है फाइनेंशियल फैसिलिटीज जैसे कि सेविंग स्कीम्स, पीपीएफ और एनसीएस। उसके बाद है मेल सर्विसेज, ग्रीटिंग पोस्ट है, स्पीड पोस्ट है एंड डायरेक्ट पोस्ट है। और टेलीकॉम सर्विस में हमारे पास है सेल्युलर मोबाइल सर्विसेज, फिक्स लाइन सर्विसेज, वीसैट सर्विसेज, डीटीएच और केबल सर्विसेज। ये जितनी भी सर्विसेज हैं वेदर पोस्टल और टेलीकॉम, ये सारी सर्विस हेल्प करती है किसी भी एक बिजनेस को स्ट्रांग होने में और ग्रो करने में। देन वी आर कमिंग अप टू वेयर हाउस सर्विस। वेयर हाउस एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपना सामान बनाने के बाद रखते हो। ठीक है, एक तरीके का एरिया, एक तरीके का गोडाउन जहां पर जो बिजनेस हाउसेस हैं वो अपना सामान रखते हैं और जरूरत के हिसाब से वो सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जाता है। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। फंक्शंस क्या क्या है वेयर हाउस के? सबसे पहला है कंसोलिडेशन। अलग अलग जगहों से सारे सामान को एक ही जगह पर लेकर आना और उसको असेंबल करना सो दैट जिस टाइम पे कंजम्पशन की जरूरत हो वो इजीली ट्रांसफर किया जा सके। ब्रेक बल्क, लार्ज शिपमेंट्स को स्मॉलर लॉट में डिवाइड करना। देन है स्टॉक पाइलिंग, सीजनल गुड्स को स्टोर करके रखना ताकि जब भी दोबारा से उसका सीजन आए, जब दोबारा से उसकी डिमांड इंक्रीज हो तो वो चीज इजीली कस्टमर्स को पहुंचाई जा सके। देन वैल्यू एडिशन, गुड्स की पैकेजिंग, लेबलिंग और उनका ग्रेडिंग करना। ठीक है, अब प्रोड्यूस तो हो गया है बट उसको कहीं स्टॉक करके रखोगे, उसको लेबल करोगे, पैकेजिंग करोगे, वो सारी चीजें भी कहाँ होती हैं? वेयर हाउस में। देन प्राइस स्टेबलाइज करना, सप्लाई और डिमांड के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करके रखना सो दैट जिस टाइम पे डिमांड हो स्कार्सिटी ना हो जाए। इसीलिए वेयर हाउस एक हेल्प करता है चीजों को स्टोर करके रखने में। एंड लास्ट वन इज फाइनेंसिंग, ऑफरिंग लोन अगेंस्ट द गुड स्टोर। जब कभी भी बिजनेस हाउसेस को लोन चाहिए होता है तो जितना भी उनका सामान है वेयर हाउस में रखा हुआ है वो उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। देन कम्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? वो बिजनेस को कस्टमर से कनेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि जो भी प्रोडक्ट बना था वो मार्केट में आसानी से पहुंच जाए। कौन से मोड से बिजनेसेस जो हैं वो अपना सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं? रोडवेज से, रेलवेज से, एयरवेज से एंड वाटरवेज से। रोडवेज फ्लेक्सिबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है छोटे डिस्टेंस के लिए।
अगर आपने चंडीगढ़ से दिल्ली कोई सामान भेजना है तो रोडवेज बेस्ट है। देन रेलवेज, जब बहुत ज्यादा सामान जाना हो और बहुत दूर तक जाना हो, मान लो चंडीगढ़ से कोलकाता जाना है या दिल्ली से विशाखापट्टनम जाना है, तो बहुत लंबा रास्ता है, रेलवेज के थ्रू सामान भेजा जाता है ताकि चीजें सेफली और साउंडली पहुंच जाए। उसके बाद है एयरवेज। एयरवेज सबसे ज्यादा फास्ट ट्रांसपोर्ट का मोड है, लेकिन वो कॉस्टली भी बहुत ज्यादा है। ये उन चीजों के लिए यूज किया जाता है जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जो आइटम्स बहुत जल्दी खराब हो सकती हैं। एंड देन वाटरवेज, ये इकोनॉमिकल है किन बिजनेसेस के लिए जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने सारी सर्विसेज को बहुत अच्छे तरीके से समझा और जाना कि वो क्यों जरूरी है बिजनेस सर्विसेज के लिए। आई होप अब आपको इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डिटेल्ड नोट्स, रिवीजन नोट्स और क्रैश कोर्सेज के लिए सनराज एजुकेशन को ज्वाइन करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।